तो ये व्लॉग बन रहा है बहुत ही अचानक। आज नितिन भाई डेट क्या है? 19। आज है 19 फरवरी और अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं वो है नर्मदा नदी एग्जैक्टली। और ये घाट का नाम क्या होगा वैसे आशीष जी? बरमान घाट। ये जो जगह है इसका नाम है बरमान घाट। एक बार मैं आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ। ज़्यादा मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा हूँ सही बताऊँ तो, क्योंकि नज़ारे इतने अच्छे अच्छे हैं यहाँ। अभी मैं कुछ बच्चे दिखाता हूँ आपको। तो वो जो बेसिकली उनकी जो बोट है, वैसे तो कयाक है, पता नहीं क्या है, मैं उसे क्या कहूँ, पर आपको दिखाता हूँ मैं कैसी लग रही है। वो देखो आपको नीचे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक तो ऐसी वाली बोट होती है देखो, जिस पे सब लोग बैठ जाएं बढ़िया करके, और एक ऐसी वाली है डोंगी टाइप की कहूँगा मैं इसे, पतली डोंगी है। देखो कैसे लग रहे हो, बढ़िया टाइप के यार, मस्त यार। ये देखो इसके नीचे से निकलने वाले हो अगर, बैठा दो यार मेरे को, आ जाओ क्या सच में? हाँ 10 रुपये। कहाँ तक ले जाओगे? कहाँ तक ले जाओगे? कोई दिक्कत नहीं है सौरभ भाई, आ रहा हूँ मैं। तो भैया मेरे को ऑफर मिला है 10 रुपये में, आप बैठना चाहो तो उस पर बैठ सकते हो। अरे सही में बैठाओगे क्या? आ जाओ। कहाँ तक ले जाओगे? मेरे को तैरना आता है, टेंशन मत लो। वहाँ तक ले जाओगे? मैं आ रहा हूँ नितिन भाई, मैं जा रहा हूँ, पर मैं जाऊँगा यहाँ से, वहाँ से जाना पड़ेगा मेरे को घूम के। यहाँ से आप लेफ्ट से सीधे नीचे उतरो, रास्ता है क्या? तो ये लो भाई, मैं चला आया हूँ बोट में बैठने, और ये बच्चे वैसे कह तो रहे कि तुम्हें सवारी करा देंगे। ओके, ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का, ये घाट। तो आ जाऊँ मैं? कौन सी वाली? नहीं यार मेरे को आता है बैठना है, मेरे को तैरना भी आता है। वाली में घुमाओगे? तो भैया मैं तो सोच रहा था कि हमारे भाई लोग मुझे इसमें घुमाएंगे, पर ये कह रहे हैं कि आप वाले में घूमोगे। यार इसमें नहीं घुमा सकते हो? नहीं, ये हिलती है अगर डूबे फिर। मेरे को तैरना आता है कह रहा हूँ ना। नहीं, ये यहाँ से टूटी रहती ना। अरे मेरे को आता है कह रहा हूँ तैरना। अरे उसमें घुमा देंगे ना। चलो ठीक है, फिर थोड़ा ज़्यादा घुमाओगे फिर, ठीक है? तुम चला लेते हो ये बोट? हाँ चला लेते हो। यहाँ से ले जाएंगे, वहाँ से वहाँ तक, फिर वहाँ से यहाँ से ले आएंगे। प्रशांत जी कहाँ, इधर भी बैठ सकते हैं प्रशांत जी? नहीं, यहाँ बैठ जाओ कहीं। हाँ यार इधर पट्टी पे बैठ जाओ ना। चलो। सौरभ भाई तुम बैठ रहे हो? चलो बैठो फिर। और तुम्हारा नाम क्या है? निहाल। निहाल। चलो। तो भैया हम प्रशांत जी और निहाल जी के साथ चल दिए नर्मदा नदी जी के इस प्यारे से पानी में, शुद्ध पानी में सफ़र करने, सैर करने। और सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है। हमारे एग्जैक्ट पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे आगे बैठे यहाँ पे नितिन जी, और वो बैठे वहाँ पे, बैठे हैं सौरभ भाई, बैठने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं ना मध्य प्रदेश में, वो सौरभ भाई को सौरभ भाई बोलते हैं। सौरभ भाई ऐसा वाला सीन है। सबसे बढ़िया सीट तो यार प्रशांत जी तुम्हारी है यार। तो अब इधर के जो रहने वाले लोग हैं, कहने से मतलब जो प्रशांत जी हमारे, प्रशांत जी से कुछ वार्तालाप करते हैं। प्रशांत जी तो आप इधर ही रहते हो? हाँ। तो यहाँ रहते रहते आपको कितना समय हो गया है? बचपन से ही रह रहे हो क्या? हाँ, बचपन से। तो ये जगह हुई बरमान घाट। हाँ। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है बरमान घाट पे? यहाँ पर सब कुछ होता है। सब कुछ से कहने का मतलब जो लोग हैं उनके बाल उतारे जाते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, इधर पे ना जाते हैं, और लोग बाहर से अस्थियाँ लेके आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अस्थियाँ विसर्जन भी होता है घाट पे? हाँ। ठीक है। यहाँ पर बीच में ले जाके हाँ। और अस्थियाँ विसर्जन। अच्छा ठीक है। दुकान भी लगती है यहाँ पर। तो हाँ, अब वहाँ पर चल जाएगी। अच्छा ठीक है। जा नहीं ना, चलती है तो धार लगती है ना। ठीक तो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर से वापस इधर आ चुका हूँ, मुझे वहाँ नहीं बैठने दिया जा रहा है, कुछ उसका कारण है। तो अच्छा प्रशांत जी, वार्तालाप हम अपनी जारी रखते हैं, बैठो। तो प्रशांत जी ये बताओ, आपको इस जगह के बारे में, आप यहाँ बचपन से रह रहे हो बिल्कुल, तो क्या अच्छा लगता है यार? मतलब मन क्या करता है कि यार डेली आऊँ यहाँ पे, ऐसा कुछ होता है सीन? हाँ होता है। क्या है मतलब? तो आप करते क्या हो ये बताओ, पहले पढ़ाई करते हो आप? हाँ, स्कूल भी जाते हैं ना। तो आज क्या दिन है? आज शनिवार है, रविवार है? नहीं, सोमवार। सोमवार। तो आप स्कूल से आके फिर इधर आते हो? हाँ। तो स्कूल कितने बजे जाते हो?
स्कूल जाते हैं हम 11 बजे 11 बजे स्कूल जाते हाँ, और 3 बजे हो? ओके, तो फिर उसके बाद सीधे इधर आते हो? हाँ। और सुबह भी आते हो इधर? नहीं, सुबह आते हैं दुकान खोलने, फिर अच्छा। दुकान खोल लेते हैं। हाँ। 11 बजते हैं हम चल जाते हैं, मम्मी आ जाती हैं। अच्छा। और फिर हम स्कूल चल जाते हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ दुकान किस चीज़ की है? वो वहाँ पर गंगा जली की है ना। अच्छा, तो गंगा जल वगैरह, ठीक है ठीक है। गंगा जल या नर्मदा जल? नहीं, गंगा जली है वो, मतलब नर्मदा जी का अस्थियां विसर्जन करते हैं। हाँ। नर्मदा जी का जल ले जाता है, जल ले जाते हैं घर पर गंगा जली से। ओके, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ का जो एक वातावरण है, वातावरण से पहले मैं बताता हूँ आपको, ऊपर ब्रिज पे खड़ी गाड़ी तो शायद ही दिखाई दे रही होगी। वहाँ पे हमारे जो लाइनमैन है आपके, इससे पहले तो दुलारचंद जी थे, पर आज वापस से मेघलाल जी आ गए। तो मेघलाल जी वहाँ पे खड़े और उनके साथ हमारे उस्ताद जी, जिनका नाम है आशीष जी, या फिर उन्हें आप राजा जी भी कह सकते हैं। ऐसा कुछ सीन है। ये ब्रिज है बिल्कुल नर्मदा नदी के ऊपर और सामने सनसेट। आज ऐसा लग रहा है सनसेट यहाँ पे, ऐसा लगता है ना जैसे कभी कभी हेजी सा हो रहा हो, पर जैसे जैसे सनडाउन होता है वैसे वैसे अचानक से बिल्कुल गोल दिखाई देने लगता है। और यहाँ पे कुछ दिन पहले मेला भी लगा था। आज यहाँ से मेला जो है, दुकानें भी उठने लग गई, ऐसा कुछ सीन है। तो आज यहाँ पे आके ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं एक बार फिर गुलरभोज आ गया हूँ, क्योंकि जब भी मैं इस बोट में बैठता हूँ ना, ऐसा फील आता है मानो मैं गुलरभोज पहुँच गया हूँ। और बच्चे लोग पता नहीं हमें किनारे ले जा रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद उन लोगों को बोट चलाने में कठिनाई हो रही है, इसके लिए मैं वापस इधर आ जाता हूँ। शायद बोट में उधर की तरफ वेट मैनेजमेंट उनका कठिन हो जा रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो वापस मैं इधर ही बैठ जाता हूँ, उन लोगों को चलाने देता हूँ बोट। अच्छा, बोट से याद आया कि एक सामने की तरफ हमें मंदिर दिखाई दे रहा है उधर। तो अभी हमारा प्लान क्या है कि अगर भाई लोग हमें मंदिर दिखाने ले जाते हैं वो सीढ़ियों के पास, तो मंदिर भी हो आएंगे। इसका नाम है दीपेश्वर धाम। अब नितिन जी को आनंद लेने देते हैं। बिहाइंड द सीन्स नितिन भाई कैमरा पकड़ के खड़े हैं, तो हम सोच रहे हैं नितिन जी को चिल करने दिया जाए। नहीं, आप बताइए कंटिन्यू रोलिंग है, हेल्प कर दीजिए, जाइए। लगा तो भाई लोग रोक क्यों रहे हो यहाँ? नहीं, रोक नहीं रहे यहाँ से। नीचे लग गई है ना, समझाइए। तो यहाँ पे रेत है और यहाँ पे बोट बिल्कुल लेवल पे आ चुकी है मिट्टी के, ऐसा कुछ सीन है। तो जो हमारे प्रशांत भाई है वो एकदम चले जा रहे हैं लेके। बैठे हैं, चैन से कहीं जाना तो है नहीं, ऐसा वाला याद आ रहा है। तो हम पहुँच गए मंदिर के किनारे वाली सीढ़ियों पे। सामने एकदम सीढ़ियाँ हैं, वो देखो, और यहाँ से हम जाएंगे सीधे जो हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे रही है उसकी तरफ। अलग अलग आ रही है यहाँ पे, और ऊपर से सोचो जंप मारता अभी क्या होता। बहुत कम है यार इसमें। बीच में ज़्यादा है ना सर। तो अब हम दर्शन करने जाएंगे मंदिर के। ये ऐसे ही धक्का लगता है। कोई बात नहीं यार प्रशांत जी, कोई बात नहीं, उधर जाए। हाँ? थैंक यू सर। चलो मैं अब होल्ड कर लेता हूँ यार तुम्हारे साथ। ओ भैया, तो हम पहुँच गए किनारे पे। हम जाएंगे मंदिर की तरफ। और यहाँ का जो माहौल है बढ़िया सा एकदम, जहाँ पे नदी होती है ना वहाँ का माहौल ही अलग होता है। वहाँ की जो वाइब है, वहाँ की जो एक आनंद है, वहाँ का एक फील कह सकते हो आप, बहुत ही अलग। तो हमें जो टावर का इंस्पेक्शन का काम है वो करते करते कभी कभी ऐसा मौका मिल जाता है किस्मत से। और किस्मत की बात है कि जब हम आपका इंदौर की तरफ थे तो हम उज्जैन नहीं जा पाए। उज्जैन हमसे मात्र 25 या 30 किलोमीटर दूर था वहाँ से, और मे बी लास्ट में हम ट्राई करेंगे, ऐसा कुछ सीन है। तो आपको अभी जो जिस जगह पे हैं फिलहाल वो दिखाते हैं। तो ये जो जगह का नाम है ये है दीपेश्वर धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। घंटी तो बजानी बनती है भाई। ओहो भाई बढ़िया, क्या बात है। सामने जो हनुमान जी की मूर्ति है ना, उसको देखने का मतलब जो एक फील है, आनंद है, बहुत ही बढ़िया। शायद यहाँ पे अभी लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अभी शाम हो चुकी है, मैक्सिमम लोग दर्शन करके चले गए होंगे। और मैंने आपको बताया यहाँ पे मंदिर कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ समय पहले मेला लगा था जो कि आज ख़त्म हो रहा है। वहाँ पे एक बढ़िया सा वो टेंट भी दिखाया। टेंट है, मंडप है, क्या है वो? मंडप जैसा ना, बढ़िया एकदम। और ऐसा ही होता है जो चरखा वाला झूला है ना, वो लास्ट दिन इसलिए चलता है क्योंकि लास्ट दिन उठने वाला होता है। तो ये रात तक चलेगा और रात के बाद कल ये भी चला जाएगा अपने घर। और हम आपको दिखाते हैं ये मंदिर। अरे वाह, यहाँ पे यार सनसेट तो बहुत ही बढ़िया दिखेगा पेड़ के पीछे।
चलो भाई, तो ये हम पहुंच गए दीपेश्वर धाम। मेरे ख्याल से हम तो इस जगह के बारे में इतना जानते नहीं है, और जो लोग शायद इस जगह के बारे में जानते होंगे वो हमें कुछ बता सकते हैं कमेंट में। अगर मध्य प्रदेश की जनता हमें मिल जाए, घंटी तो बजानी पड़ेगी। चलो अब यहाँ से नितिन जी को दर्शन करने देते हैं और ये गोप्रो अपन पकड़ लेते हैं, चप्पल इधर ही उतार देते हैं। चलो भाई, ओहो हो, हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हो आप लोग, कितनी बड़ी मूर्ति है। तो एग्जैक्ट आपको इधर दिखाई दे रही होगी बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति, ये सच में बहुत बड़ी है। और नितिन जी को दिखाते हैं, नितिन जी ले रहे हैं सनसेट, सूर्यास्त का आनंद। और सही बताऊं तो टावर का इंस्पेक्शन करते करते ना हमने डेली सनसेट देखा है, डेली, है ना। शायद इससे ज़्यादा सनसेट मैंने देखे हों कभी अपनी ज़िंदगी में, वैसे तो देखे होंगे, पर कंटिन्यू की जब हम बात करें डेली तो भाई और ये मुझे कहते हैं पहाड़ के सनसेट अच्छे। ये देखो पहाड़ के सनसेट अच्छे होते हैं। नितिन जी को देखो, मौज तो यहाँ चल रही है। देखो ये क्या है, ये देखो, वो देखो सनसेट। गोप्रो में इतना अंदाजा फिर से बोल रहा हूँ नहीं आता होगा, पर सर को आईफोन की फुटेज दे देना। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। सर को आईफोन की फुटेज देना, इनको बोला है। चलो आपको आईफोन की फुटेज दिखा देंगे अगर हमें आईफोन की फुटेज मिल जाती है तो। और सौरभ भाई के फ्रेम में मैं अभी आना नहीं चाह रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में जब उनका कार्य खत्म हो जाएगा। सर जा सकते हैं क्या अभी? ओके। अच्छा, अभी मेरे को एक बोर्ड दिखा जिसमें ये जो दीपेश्वर धाम है इसके बारे में जानकारी लिखी गई है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या लिखा है, माँ नर्मदांचल के इस क्षेत्र को भगवान ब्रह्मा जी की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। श्री ब्रह्मा जी को इस सृष्टि के रचयिता के रूप में माना जाता है। ब्रह्मा जी ने आदिकाल में प्रायश्चित रूप में देवों के देव महादेव जी को स्थापित कर पूजा अर्चना की है, इसीलिए इन्हें ब्रह्मा जी के आराध्य देव दीपेश्वर महादेव के रूप में वेद पुराणों में वर्णित किया गया है। दीपेश्वर महादेव को गुरुओं के गुरु के रूप में भी जाना जाता है। भगवान सूर्य तथा अन्य सिद्ध ऋषि गणों ने भी दीपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की है। सूरज कुंड में स्नान के बाद पवित्र होकर श्रद्धालुगण सूरज कुंड के पवित्र नर्मदा जल से भगवान दीपेश्वर का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं। पंचकोशी परिक्रमा क्षेत्र में इन्हें ओमकारेश्वर का स्वरूप प्रदान है एवं इस पवित्र टापू को स्वर्ण पर्वत की संज्ञा दी गई है। तो बेसिकली हम जिस टापू पे हैं अभी, ये बेसिकली इधर भी नदी है, इधर भी नदी है, तो ये जो टापू है इसको स्वर्ण पर्वत की संज्ञा दी गई है, मतलब इसे स्वर्ण पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अतः समस्त श्रद्धालुगण व भक्तजनों से निवेदन है कि स्वर्ण पर्वत रूपी टापू को तन मन धन से पवित्र, सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का, और आपको दिखाते हैं आगे का, क्योंकि सौरभ जी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। हो। तो ये देखो भाई, सामने है बिल्कुल हनुमान जी की मूर्ति, बड़ी सी एकदम। और मंदिर के अंदर मैं कैमरा नहीं ले जाऊंगा, आपको बाहर से ही दिखाऊंगा। अंदर मैं दर्शन करके आऊँगा, कैमरा अंदर अलाउड वैसे होता नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर से दिखाऊंगा। तो सामने यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, इसके दर्शन करते हैं, फिर आपको कुछ और दिखाते हैं। और मेरे ख्याल से शायद इस मंदिर का काम अभी भी चल ही रहा है, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पीछे पेंटिंग का काम भी चल रहा था। और ये देखो, नमामि देवी नर्मदे ऐसा करके कुछ यहाँ पे लिखा है। और ये है मंदिर का प्रांगण इधर की तरफ से, ये देखो ये मंदिर का प्रांगण है, बढ़िया सा लग रहा है एकदम, ऐसा कुछ सीन है इधर। और उसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल श्री कृष्ण जी दिखाई देंगे आपको, बढ़िया एकदम। गाय दिखाई देगी, एक बच्ची दिखाई देगी गाय का दूध पीते हुए। भाई क्या ही नज़ारा है इधर का, बहुत ही बढ़िया। और इधर है हनुमान जी, और ऐसा कुछ यहाँ का सीन है मस्त। दूर से देखने में तो लग रहा था मंदिर केवल इतना सा पार्ट है, पर जैसे ही आप वहाँ से अंदर आते हैं, उधर हनुमान जी की मूर्ति थी, तो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से अंदर आते हैं तो आपको भाई ये मंदिर बहुत बड़ा है। इधर अंदर बहुत सी चीज़ें देखने को, सामने भी मंदिर है, इधर देखो क्या बढ़िया लग रहा है, अद्भुत यार। मंदिर तो बढ़िया है। और जो हमारे प्रशांत भाई हैं वो तो इधर कहीं डेली आते रहते हैं, ऐसा कुछ सीन है। तो प्रशांत जी कुछ कहना चाहोगे? चलो ठीक है, प्रशांत भाई ने कह दिया तो बस इतना ही। चलें सौरभ जी, चलो फिर ओके, चलो चलते हैं यार, अभी लेट हो रही है। और नितिन जी से पहले मैं कहता हूँ एक फ़ोटो खींच दो यार मेरी हनुमान जी की मूर्ति के सामने। तो वापस जाने का समय हो गया, क्योंकि मेघलाल जी और हमारे जो उस्ताद जी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। चलिए वापस से बोट में हो जाते हैं सवार और चलते हैं अपने गाड़ी की तरफ। तो टैक्स आपको वो देंगे, या फिर उसके लिए कुछ बनाना पड़ता है परमिट या कुछ पकड़ लो। तो इधर के जो लोकल लोग हैं रहने वाले वही पकड़ते हो, ठीक है। तो जब हम यहाँ आए थे मैं सोच रहा था कब हम नर्मदा नदी में सैर के लिए जाएंगे,
और मुझे सही बताऊं तो अंदाज़ा नहीं था, मुझे लगा था हम नर्मदा नदी को दूर से देख पाएंगे, पर इस नदी में आके यहाँ पे भाई प्रशांत भाई लोगों की कृपा से ये क्या बोलते हैं बोट में बैठना भाई अद्भुत यार। और अभी जो दीपेश्वर धाम है वहाँ पे लाइट्स भी जल चुकी है, वो देखो उधर की तरफ जो हनुमान जी का टेम्पल है उधर, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसा कुछ सीन है इधर का। और जो एक माहौल है इधर का अभी बिल्कुल भक्तिमय सा है। भक्तिमय से कहने का मतलब क्या है मेरा, मैं आपको बताता हूँ। अभी हर जगह यहाँ पे बिल्कुल भजन चले हुए हैं, कहीं पे शिव जी के भजन, कहीं पे हनुमान जी के भजन, बहुत ही बढ़िया हो रखा है सीन। और धीरे धीरे लाइट्स यहाँ पे अब चलने लगी हैं जैसे जैसे रात होने लगी है। उसके अलावा कुछ लोग मुझे और दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जो अभी शाम के समय शायद इस माहौल का आनंद लेने आते होंगे। बाकी यहाँ पे ज़्यादातर लोग लोकल्स ही हैं, ऐसे कोई टूरिस्ट तो दिखाई नहीं देगा हमारे अलावा। हम बाहर से आए तो टूरिस्ट ही हुए इधर के लिए। और बढ़िया लाइट है एकदम, आनंद ही आनंद है। तो इतना ही है फिर आज के ब्लॉग के लिए, शायद इतने पे ही हम ख़त्म करेंगे ब्लॉग। एक रैंडम ब्लॉग था, बन गया अचानक से, गोप्रो निकाला बैग से, ब्लॉग बना दिया, बात ही ख़त्म। तो ऐसा कुछ सीन है। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो अच्छा ही लगा होगा फिर, है ना? ठीक है, मिलता। तो कुछ इस तरीके का जो सीन था वो था नर्मदा नदी का। और सही बताऊँ तो नर्मदा नदी जो है जीवनदायिनी नदी, बरमान घाट में होना, उस समय पे उपस्थित होना और ये सब क्रियाकलाप हैं, जो ये चीज़ें हैं, ये देखना अपने में एक अविस्मरणीय, बिल्कुल जो कहते हैं ना, ऐसा कुछ मोमेंट था मेरे लिए। तो वो सही बताऊँ तो शाम को जो सनसेट होता है, जो सूर्यास्त होता है नदी के किनारे, तो भाई वो तो बिल्कुल अद्भुत होता है और उसका एक अलग ही आनंद है। तो जो बरमान घाट है उसके अलावा एक आपको ये शॉट और दिखाई देगा। ये जो शॉट है हमने, ये शायद मेरे ख्याल से जो जगह है वो थी झांसी घाट, तो वहाँ पे लिया था। ये नदी बेसिकली नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी वहाँ से बहते हुए ऐसे ऐसे करके आती है। तो नर्मदा नदी के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप लोग तब तक ये जो शॉट्स हैं इसका भी आनंद लीजिए। तो जो नर्मदा नदी है इसका जो उद्गम होता है ये होता है अमरकंटक से। और नर्मदा नदी के बारे में मैं एक आर्टिकल पढ़ा था किसी का, मुझे नाम तो याद नहीं है वो कौन है, पर बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा था उन्होंने। वो कहते हैं कि नर्मदा नदी जो है वो शिव जी की पुत्री हैं और बाकी की नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना, इनके जैसे जो नर्मदा नदी हैं उनको दहेज नहीं मिला है। दहेज कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग जानते हो कि जो गंगा नदी है और ये सब, इनको ये ग्लेशियर से निकलती हैं। तो माँ गंगा की तरह जो नर्मदा नदी है उनको ऐसा आशीर्वाद नहीं है, वो निकलती है अमरकंटक से। और ऐसा कुछ लिखा था, वो आर्टिकल बहुत ही प्यारा था। तो नर्मदा नदी जीवनदायिनी नदी, ख़ास तौर पे जो मध्य प्रदेश है वहाँ के लिए। तो जो नर्मदा नदी है यहाँ से निकल के सीधे गुजरात में खंबात की खाड़ी जो है वहाँ पे जाती है। और नदी के किनारे होना, नदी में स्नान करना बहुत ही अलग अनुभव था मेरे लिए। तो ऐसा कुछ हमारा समय बीता भोपाल में, मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, आप कहें इंदौर में कहें, तो ऐसा कुछ सीन था। बहुत ही प्यारा अनुभव था। मध्य प्रदेश के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे दिल से। फ़िलहाल हमें तो जो लोग मिले वो अच्छे ही थे, ऐसा कुछ सीन था। तो उम्मीद है आप लोगों को जो ये भोपाल की सीरीज़ थी, ये मध्य प्रदेश की सीरीज़ थी, ये अच्छी लगी होगी। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना टावर का इंस्पेक्शन का काम किया। तो मैं कुल मिला के हमारा जो टास्क था ये अप्रॉक्स 2 महीने का था। हम वहाँ 9 तारीख को गए थे और जो हमारी वापसी हुई वो 2 मार्च को हुई अपने घर। तो ऐसा कुछ सीन था। अगर आप लोगों को ये व्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और देखते हैं हमारा नया प्लान अब कहाँ का बनता है जाने का, लेट्स सी। और मिलते हैं आप लोगों से बाद में, एंड थैंक यू सो मच, बाय।